सबको जय मसीह की इस नए वीडियो के साथ में प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। हालेलुया। आज का टॉपिक रहेगा, तेरे वचन को मैं अपने हृदय में रख छोड़ूं कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन के जरिए पाप से छुड़ाता है और बचाता है और पूरी तरह से हमें आजाद करता है। हालेलुया। इसलिए इस वचन को हम भजन संहिता 119 का 9 से लगा 11 पर हम पढ़ते हैं। वहाँ लिखा है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखता है, तेरे वचन को अनुसार सावधान रहने से। हालेलुया। बाइबल कहते हैं, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा हूँ कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूँ। हमें परमेश्वर को वचन को पढ़ना है और पूरे सुनना है, पढ़ना है और खोज करना है परमेश्वर की। तो परमेश्वर हमें पूरे पाप से हमें छुड़ाएगा, बचाएगा और हमें खुद से आज़ाद भी करेगा। हालेलुया। बाइबल हमेशा हमें पाप के बारे में, पवित्रता, पवित्र, शुद्ध अशुद्ध के बारे में हमें सिखाती है। इस अनुसार हमें चलना है, अपने आप को पाप से अलग रखना है। हालेलुया। बाइबल कहती है, उनसे अलग हो जाओ और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा। हमें वचन से हम चलेंगे, परमेश्वर हमें हमारे साथ चलता है। हालेलुया। क्योंकि वो पवित्र है और हम पवित्र बनते हैं तब वो हमारे साथ चलता है। कि पवित्र अपवित्र में वास नहीं करता है, पवित्र पवित्र में वास करता है। हालेलुया। बाइबल कहती है, प्रकाश वाक्य 1:3, धन्य है जो वचन को सुनते हैं, धन्य है वो इस वचन को पढ़ते हैं, और धन्य है वो अपने हृदय से मानते हैं। हमें वचन को अपने हृदय में रख छोड़ना है। कुलिस्सियों 3:16 में बाइबल कहती है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दें। जितना हमें बसने देगा इतना ही वो हमें सावधानी करेगा, हमें पाप से अलग रखेगा। हालेलुया। पाप करने से रोकेगा, जो परमेश्वर का बीज, परमेश्वर का बीज। परमेश्वर ने मत्ती 13 में लिखा है कि परमेश्वर का बीज किस तरीके से वो हमें बताता है। हालेलुया। हम खेती है और परमेश्वर का बीज है वो वचन है। तो हमें परमेश्वर के वचन अनुसार बाइबल कहती है कि पहला यूहन्ना 3:9 में परमेश्वर ने कहा कि जो मुझसे जन्मता है वो पाप नहीं कर सकता है। जो मुझसे जन्मता है वो पाप नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर मेरा बीज बना रहता है, इसलिए वो पाप नहीं कर सकता। हमने परमेश्वर के उस जीवित वचन से जन्म पाया है, इसलिए हम पाप नहीं कर सकते। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमेशा हमें उठते बैठते चलते पढ़ते और पूरे से ध्यान दिए, उसको अध्ययन करें। हालेलुया। हमेशा अपने मन में रखिए, परमेश्वर का वचन पावरफुल है, परमेश्वर का वचन सामर्थ में है, परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा की सामर्थ के अभिषेक में देता है। परमेश्वर का वचन परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से अधिक मात्र वचन में दिया है। परमेश्वर का वचन ही है जो पूरी सृष्टि को संभालता है। हालेलुया। भजन संहिता 139 का उसका 13 में हम देखते हैं, वहाँ लिखा है कि परमेश्वर मन का स्वामी है, परमेश्वर मन का स्वामी है। हर एक मन की बात, हृदय की बात परखना, जांचना, इसकी शासनों को देखना परमेश्वर का अच्छा लगता है। हालेलुया। हम परमेश्वर की
बाइबल कहती है अगर आत्मिक तरीके से हम इसको खोजेंगे तभी वो हमें मिलेगा। इंसान के हिसाब से हम देख कर खोजते हैं तो वो कभी नहीं मिल पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का मनुष्य का देखना वैसे परमेश्वर का देखना नहीं, परमेश्वर का देखना आत्मिक दृष्टि से। अगर हम भी उसके आत्मिक दृष्टि से देखने लग जाएंगे ना तो पूरे से हम वो बदल देगा, क्योंकि उसने हर विश्वासी के लिए अनदेखी वस्तु का प्रमाण रखा है ताकि वो उसको देख कर चले। दुनिया के लोग देख कर विश्वास करते हैं, हम अनदेखी वस्तु के ऊपर विश्वास करते हैं। हालेलुया। इसलिए आपको वचन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, ध्यान देना है, अध्ययन करना है, और वचन ही है जो आपको सुधाएगा। वचन पढ़ने से पहले प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है। जब पढ़ते 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 आप फिर उठना अच्छा होगा तो फिर अपने प्रार्थना करके परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। हालेलुया। क्योंकि पवित्र वचन परमेश्वर की आत्मा के प्रेरणा से लिखा गया है, और जब आप वचन पढ़ना बैठोगा तो पवित्र आत्मा ही के जरिए आप सहायता मांगोगा तो वही आपको अच्छी तरह से सिखाएगा, क्योंकि लिखवाया उसी के जरिए गया है और सिखाने वाला भी वो अच्छी तरह से वही सिखा सकता है। जिसने लिखवाया है वही आपको अच्छी तरह से सिखा सकता है। हालेलुया। तो इसलिए वचन दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय का 16 में परमेश्वर अपने आत्मा के प्रेरणा से ही ये वचन लिखवाया है, और पवित्र आत्मा ही आपको यौन आलसी सुसमाचार 16 अध्याय का 13 के अनुसार वो आपको नई नई बात सिखाएगा, आने वाली बातों के बारे में सिखाएगा। जो भी यीशु मसीह का वो भी इसमें स्मरण करेगा। हालेलुया। तो हमें वचन को ज़्यादा परमेश्वर अपने वचन को महत्व देता है, इसलिए हमें महत्व देना है। वचन कहता है कि तू मेरा आदर करेगा तो मैं तेरा आदर करूँगा। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन के साथ ध्यान देना है और पूरे समय वो आज़ाद करेगा। आइए इस समय के लिए हम प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष करे इस वचन के जरिए। आइए। मेरे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, इस समय के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ दास होने के नाते जितने प्रभु इस वीडियो को देखेंगे प्रभु, उनको जीवन में जब भी ये वीडियो देखते हैं, जब भी उसके जीवन में तेरे पवित्र आत्मा सहायता कीजिए। यीशु के शब्द नाम में मैं घोषणा करता हूँ कि उनके जीवन में तेरे वचन की भूख और प्यास उत्पन्न होने पाए, वो तेरे खोजी होने पाए, और तेरी पवित्र आत्मा उनको मदद करे, सहायता करे। हालेलुया। धन्यवाद मैं आप परमेश्वर का, तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ बुद्ध से कार्य करने पाए। पिता तेरे धन्यवाद, तेरे महिमा हो प्रभु। जब भी वो पुकारे, कोठी में, खेत में, सड़कों में, जहाँ भी है वो याद करते हैं, पवित्र आत्मा उसको सहायता कीजिए। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा मदद कीजिए। तेरे धन्यवाद, तेरे महिमा। यीशु तेरे शांति नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। इस वीडियो के प्रभु बहुत बहुत आशीष करें आपको। हालेलुया।